यू हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट, बट मार्क माई वर्ड्स, तुम सभी ये कुछ कर सकते हो। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, हु केयर्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई होगी, हु केयर्स, लोग रोज पैदा हो रहे हैं, रोज मरेंगे, दुनिया गोल घूमती थी, घूमती है, घूमती रहेगी, सब कुछ वैसे का वैसा रहेगा। जो बदलेगा वो है तुम्हारी डेस्टिनी, वो है तुम्हारी किस्मत। अगर तुम कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, तुम इस लाइन के इस पार आ जाते हो, तो मार्केट तुम्हें डरा के रखेगी। और वो मार्केटिंग स्टंट है ना वो एक, कि लोगों को कोर्सेज बेचने हैं तो वो तुम्हें डराएंगे कि एनडीए मैथ्स आईआईटी जेई लेवल में क्वेश्चंस आने लगे हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तुम्हें एनडीए मैथ्स इसलिए टफ लग रहा है बिकॉज ऑफ टू रीजन। द फर्स्ट इज, तुमने हमेशा सीबीएसई का करिकुलम फॉलो किया है, तुमने एनसीईआरटी फॉलो किया। एनसीईआरटी से कभी भी कॉम्पिटिटिव मैथ्स क्लियर नहीं होगा, लंबे लंबे मेथड से कॉम्पिटिशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। दूसरी चीज़ ये है कि तुमने कभी किसी अच्छे टीचर को फॉलो नहीं किया, तुम दर दर भटकते हो, तुम किसी एक टीचर पे कभी स्टक नहीं हुए, ठीक, कि मेरे को इसी से सारा पढ़ना है। तुम दर दर भटकते हो, यहाँ से एक चीज़ पढ़ ली, यहाँ से वो चीज़ पढ़ ली, फिर उसको मिक्स कर लिया, क्वेश्चन सोल्व हुआ ही नहीं फिर भी, ठीक। इन दो मेजर रीजंस के कारण तुम्हें एनडीए का मैथ्स टफ लगता है। इसके बजाय एनडीए का मैथ्स टफ नहीं है। जिस इंसान ने ये दो चीज़ें फॉलो कर ली, वो कभी नहीं कहेगा एनडीए का मैथ्स टफ है। समझो इस चीज़ को, ठीक है। दूसरी चीज़, दो तरह के लोग हैं इस वक्त। एक तो जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनकी तैयारी एनडीए की मैथ्स की अच्छी नहीं है इस वक्त। जिनकी तैयारी अच्छी है उनके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं एनडीए मैथ्स की बात कर रहा हूँ स्पेशली। अब देखो, मोटे मोटे तौर पे तुम्हारे पास कितना टाइम है, 2 महीने है लमसम। इस 2 महीने में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा एनडीए मैथ्स की कट ऑफ क्लियर हो जाए। अभी हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ कट ऑफ क्लियर होने का होना चाहिए। 150 नंबर, 160 नंबर, भाई इस वक्त तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक। तुम्हें मैं एक रियलिटी चेक देता हूँ। अब अगर हमें कट ऑफ क्लियर करनी है तो भाई हमें टारगेट ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर हमें 90 मार्क्स टारगेट करने हैं तो हमें पढ़ाई 120 नंबर की करनी पड़ेगी, तभी भाई 90 अचीव होगा। क्योंकि हम कुछ सिली मिस्टेक्स भी करेंगे, हम कुछ गलती भी करेंगे, जिसकी वजह से हमारा स्कोर कम होने के चांसेस हैं। 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं रहती, ठीक। तो हमें 90 मार्क्स के लिए भी 120 स्कोर करना है। मैंने तुम्हारी स्क्रीन पे भी तुम्हारे पास चैप्टर आ रहे हैं, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। अगर तुम इन चैप्टर्स को देखो तो टोटल तुम्हारे पास 15-16 चैप्टर बन जाते हैं। इन 15-16 चैप्टर करके तुम्हारी कट ऑफ तो भाई क्लियर हो सकती है, इस पर कोई दो राय नहीं है, ठीक। अगर हम इन 15-16 चैप्टर्स को कर लें इन 2 महीनों में विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो हम अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हम अपनी तैयारी पे भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम कट ऑफ क्लियर कर लें, हम लाइन के उस पर चले जाएं एनडीए में। अब इसको करना कैसे है मैं तुम्हें वो बताता हूँ। देखो, मान लो तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब तुम्हें करना क्या है, अगले दिन से 3 घंटे तुम्हें एक नया चैप्टर पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस एंड सीरीज, तुम्हें 3 घंटे सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना है, और 1 घंटा तुम्हें इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से पहले तुम्हें 5 मिनट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को दोबारा रिवाइज करना है। मतलब कि 5 मिनट तुम्हें रिवाइज करना है पूरा क्वाड्रेटिक, फिर 50 मिनट्स कम से कम तुम्हें उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाने हैं, और 3 घंटे के आसपास तुम्हें नया चैप्टर पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है, तुम्हें सिलेबस भी कवर करना है, तुम्हें पीवाईक्यू भी करने हैं, तुम्हें रिवाइज भी करना है। तो अगर तुम देखो कि तुमने मैथ्स को 4 घंटे देने हैं, और इतने देने पड़ेंगे मेरी जान, लाला 4 घंटे के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। जितना रगड़ा उतना तगड़ा, तो रगड़ना पड़ेगा। अभी तुम्हें ग्राइंड करना पड़ेगा अच्छी तरह, मतलब स्पार्ट, ठीक है। अगर तुम ग्राइंड करोगे तो मेरे यकीन मानो, भरोसा रखो मेरे पे, तुम्हें इसका बेनिफिट मिलेगा। ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है चीज़ें, ठीक। 4 घंटे अभी तुम्हें मैथ्स को कम से कम देने पड़ेंगे, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, क्योंकि सिलेबस भी कवर करना है, पीवाईक्यू भी लगाने हैं, फिर मॉक्स भी लगाओगे तुम बाद में। तो मैंने तुम्हें जो बताया, 3 घंटे नया चैप्टर, 1 घंटा उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन प्लस रिवीजन। इससे क्या होगा, तुमने जो नया कंसेप्ट सीखा है वो तुम्हारे दिमाग में भी रहेगा, ठीक। और एक जो चीज़ है जो सभी, मैं तुम्हें बताऊँ सीक्रेट, जो सभी टॉपर फॉलो करते हैं, वो रिवीजन पे बहुत फोकस करते हैं। कई कई लोग तो मेरे जैसे रोज़ रिवाइज करते हैं, रोज़ रूटीन में रिवाइज। तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि रोज़ रिवाइज करो, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जो तुमने कल पढ़ा है। इससे क्या होगा, तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं रहेगा। और अगर तुम पीवाईक्यू क्वेश्चन साथ साथ सोल्व नहीं करोगे तो तुम्हारे वो पाइलअप होते रहेंगे। अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन पाइलअप हो गए तो भाई साहब फिर से तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा।
पीवाई के क्वेश्चन तुम हर चैप्टर के एक साथ नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें वो भी साथ साथ गाड़ी चलाते रहनी है तुम्हारी। तुम समझ रहे हो, तुम्हारे पास यू हैव अ लॉट ऑन योर प्लेट, बट मार्क माई वर्ड्स, तुम सभी ये कुछ कर सकते हो। कोई नहीं मरने वाला, किसी को डेंगू, मलेरिया, जॉन्डिस, चिकनगुनिया किसी को नहीं होने वाला अगर वो 4 घंटे सोएगा। अगर तुम 4 या 5 घंटे की नींद ले रहे हो, यू आर इन क्लास 12th, तो भाई साहब तुम नहीं मरने वाले। अभी ये यूनिवर्स चाहता है, अगर तुम कट ऑफ क्लियर करना चाहते हो तुम 5 घंटे ही सो, और बाकी पूरा दिन मेहनत करो। मेहनत करना बनता है तुम्हारे लिए इस वक्त, ठीक है। उसके बाद छोटी सी मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं, छोटी सी। अगर सबको पता है कि ह्यूमन नेचर है, अगर तुम्हारे ऊपर डंडा रहेगा तो तुम मेहनत करोगे, ठीक। अगर हम ऐसा करें, ध्यान से सुनना, अगर हम ऐसा करें कि तुम चैप्टर कंप्लीट करो, उसके बाद हमें गूगल मीट करें और मैं तुम्हें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूं पिछले 5 सालों के। 5 साल मतलब 10 पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसे क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का जो सिरदर्दी है वो तुम्हारे ऊपर नहीं है, वो मेरे ऊपर है कि मेरे को तुमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करवाने हैं। तुम ये चीज़ समझ रहे हो, ठीक। और वो कब होगा, जब तुम यहाँ पे कमेंट करोगे वीडियो के नीचे, वीडियो को, कि मेरे को चाहिए, मेरे को पीवाईक्यू चाहिए, करवाओ हमें पीवाईक्यू। हम चैप्टर करने को तैयार हैं, हम पीवाईक्यू भी करेंगे आपसे। हम चैप्टर करेंगे फिर आपसे पीवाईक्यू करेंगे। तो हम जुलाई के एंड से, मतलब कि 20-22 तारीख से हम पीवाईक्यू की एक सीरीज़ शुरू कर देंगे, जहाँ पे मैं तुम्हारे, शायद तुम 30, 40, 50 बच्चों की गूगल मीट करूँ और फिर हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस करें। दिन के 2-2.5 घंटे करेंगे या 3 घंटे करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ख़त्म कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो पाइल अप होने के चांसेस है वो ख़त्म ही हो गए, और हमें कॉन्फिडेंस आए हो जाएंगे हम। हमारा 1-on-1 इंटरेक्शन होगा, जिसे तुम बता सकते हो कि तुम्हें कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तुम बता सकते हो तुम्हारा सोचने का तरीका क्या है, तुम मेरी तरह क्यों नहीं सोच पा रहे हो क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। ये सब चीज़ें होंगी, तो मज़ा भी आएगा, तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे और हमारा डर भी ख़त्म हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है, अभी तुम्हें रगड़ना पड़ेगा, रगड़ोगे तो फ़ायदा होगा। और जिनकी तैयारी अच्छी है वो ध्यान से सुनना, अभी लूज़ मत करो, किसी चीज़ को पकड़ के रखो। ऐसा नहीं कि मेरी तैयारी हो गई है, मेरे चैप्टर कंप्लीट हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो मैं 1 हफ्ते की रेस्ट ले लेता हूँ। रेस्ट तो लेनी ही नहीं है, चांस ही नहीं है रेस्ट लेने का मेरी जान। रेस्ट ले लोगे तो भूल जाएगा। तुम कोई आइंस्टाइन नहीं हो कि तुमने जो एक बार चीज़ पढ़ ली तुम्हारे दिमाग में बैठ गई। तुमने अपने दिमाग को इतना अनलॉक नहीं किया हुआ पोटेंशियल, ठीक है। तो हमें रिवाइज करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना। जो क्वेश्चन टफ लगते हैं उनको पढ़ते रहो। अच्छा ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अच्छा ये ऐसे होना था ना, ये अच्छा ये ऐसे था, ये ऐसे था। उनको पढ़ते रहो, आंखों के आगे से गुजारते रहो चीज़ें जितनी बार हो सके, ठीक। उसे क्या होगा, चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी और पेपर के टाइम पे यूं क्लिक कर जाएंगी हमें कि कैसे करना है। तो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है, अभी ढीले मत पड़ना, अभी मॉक्स लगाने शुरू कर दो। और मॉक, मैंने पिछली बार भी बच्चों की मदद की थी, जितना मुझसे हो सके, जितनी मेरे है हैसियत में उतनी मदद कर देता हूँ। मैंने अपने नोट्स भी शेयर किए थे। इस बार भी मैं कुछ अलग लाना चाह रहा हूँ, मैं पीवाईक्यू शुरू करना चाह रहा हूँ। तो अगर तुम्हारा साथ रहा, अगर तुम चाहते हो करना, तो मैं भाई करवा दूंगा, ठीक है। तुम मेहनत करते रहो, कोई भी डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर दो, डीएम कर दो भाई, तुम्हारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हें पता है, ठीक है।